अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैचअप क्रिकेट के एक और एपिसोड के साथ तौसीफ हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर साहब। तो डॉक्टर साहब, तमाशा लगा हुआ है पीसीबी में, सर्कस जिसको हम कहते हैं कि क्या कहते हैं, ये किनारों से खेलने वाले, सागर सिद्दीकी ने कहा, ये किनारों से खेलने वाले डूब जाएं तो क्या तमाशा हो। तो अब जब सेठी साहब आए, उन्होंने और शेख शेख शकील और जो उनके साथ साथ लोग थे, उन्होंने रमीज राजा की 50 पिछले वालों की बुराइयां निकाली ना, कि जी रमीज राजा ने ये किया, रमीज राजा की टेबल की तस्वीरें, ये वो एक्स वाई जेड, उनको करने की कोशिश की काफी सार। उसके बाद मतलब वो बेसिकली अपने आप को मसाया के तौर पे प्रेजेंट किया कि हम जब पाकिस्तान क्रिकेट को बचाएंगे और ये करेंगे वो करेंगे। और जाहिर है कि उन्होंने अपने साथ अपने खैर ख्वाह या वेल विशर्स को रखा, हर चीज में अपनी प्लानिंग उस हिसाब से की। तो मतलब हम किस तरफ जा रहे हैं? मतलब पाकिस्तान को हम 70-80 साल हो गए हैं पाकिस्तान को बनने में, अब ये क्या ड्रामेबाजी, क्या अपनी मर्जी के लोग लगा रहे हैं हर जगह और अपने आप को फरिश्ता भी प्रेजेंट कर रहे हैं। तो अब बात यहाँ पे आ गई है कि अब क्या कहते हैं, सेठी साहब नहीं बनेंगे चेयरमैन, ठीक है। तो उन्होंने जो सारे इकदाम लिए थे, कुछ बड़े क्वेश्चनेबल इकदाम थे। अनफॉर्चुनेट ये है कि हमारे जो सहाफ़ी हज़रात हैं, सारे बेचारे डरे होते हैं, खुल के बात नहीं करते, थोड़ी थोड़ी सी बात कर लेते हैं, हर कोई एजेंडे पे है। मतलब ये कि उनको उनका कसूर नहीं है, ज़ाहिर है उनकी मजबूरियां होंगी, लेकिन हमारी तो मजबूरियां नहीं है, तो हमने कहा कि हम खुल के बात करें। तो डॉक्टर साहब, ये तो आपको पता है कि ग्रास रूट लेवल से तमाशा होता है। सबसे पहले आप ये बताएं कि क्रिकेट क्लब्स, जो क्रिकेट क्लब है, रजिस्टर किस तरह होता है और वोटिंग राइट किस तरह मिलता ओहो सती साहब, ये ये आपका, मैं तो इस उम्मीद पे बैठा हूँ कि क्या पता कल को मेरा भी कोई वहां लग जाए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में या कहीं आस पास में। तो लगता है कि आप मेरा पत्ता काटने के चक्कर में हैं ताकि मैं आज खुल के बात करूं और सब कुछ धड़न तख्ता हो जाए हैं। है? खैर बिल्कुल बिल्कुल। खैर उससे पहले मुझे याद आ रहा है कि मुनीर नियाजी का एक बड़ा खूबसूरत शेर है, वैसे तो बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है लेकिन हमेशा ही हर जगह पर वो फिट आता है, तो हर्ज कोई नहीं है उसको पढ़ने में कि मुनीर इस मुल्क पर आसेब का साया है या क्या है। मुनीर इस मुल्क पर आसेब का साया है या क्या है, कि हरकत तेज तर है और सफर आहिस्ता आहिस्ता। तो हमारा यही हाल है कि तरक्की माकूस, ये हम लफ्स, जुमले, लफ्स बहुत सारे हरी भरकम इस्तेमाल कर देते हैं कि हमारे वो सर्कल में, दायरे में हम तैर रहे हैं, हमें पता नहीं कि कहाँ जाना है। मसला यह है कि जितने भी अरबाब इख्तियार हैं, मदारुल महाम हैं, उन सब का एजेंडा, सदी साहब एक बात तो यकीनी है कि क्रिकेट नहीं। इसलिए कि अगर स्पोर्ट्स या क्रिकेट होती तो वो किसी न किसी और स्पोर्ट्स में भी जरूर कोशिश करते। वहां भी वैसे तो जो बैठे हुए हैं वो भी बड़े सदियों से बैठे हुए हैं, वो भी छोड़ने को तैयार नहीं है। लेकिन खैर आपका सवाल कुछ और था, मैं और तरफ निकल गया। तो मतलब ये कहने का कि ये जो पिंग पोंग है ना, ये अरसे दराज से चल रही है। जब से हम पैदा हुए हम सोच रहे हैं, देख रहे हैं किस तरह हो रहा है। हर दफा हम ये इस उम्मीद पे एक नए चेयरमैन को वेलकम करते हैं कि अब के दुरुस्त होने ही जा रहा है। ये बिल्कुल उसी तरह जैसे पॉलिटिक्स में हम कहते हैं कि अब के इस पार्टी की गवर्नमेंट आई तो ऐसा संवरेगा, ऐसी मईशत ठीक होगी कि सारे के सारे दुनिया दंग रह जाएगी और यहाँ जॉबें लेने के लिए आएंगे। तो खैर ये मेरा ख्याल है कि ये सियासी बातें होती हैं और क्रिकेट में अब हम पहले कहते थे कि यार ये क्रिकेट में सियासी बात हो रही है। अब क्रिकेट को ये वही हाल है अल्लामा इकबाल वाला कि जुदा हो दी सियासत से तो रह जाती है चंगेजी। तो यहाँ भी यही हाल है कि क्रिकेट को अब सियासत से अब जुदा कर ही नहीं सकते। क्या करें, जब अपॉइंटमेंट इस तरह होगी तो फिर कैसे नहीं होगा। अब आप आपके सवाल पे आते हैं, वो ये है कि क्लब किस तरह रजिस्टर होते हैं। आप भी क्लब से खेलते रहे, एक क्लब से फिर दूसरे क्लब से गए आप, तो ग्रास रूट लेवल पर ही ये प्रॉब्लम है बिल्कुल, कि शरायात पर क्लब्स बनते हैं, शरायात पर उनको रखा जाता है, और जो खेलने वाले क्लब हैं उनको बाहर कैसे किया जाता है और अंदर कैसे लगाया जाता है। जब किसी को रजिस्टर होना होता है तो उन पर पहली कदगन ये शर्त लगाई जाती है कि प्रेसिडेंट हमारा होगा। तो प्रेसिडेंट के लिए कुछ मखसूस चेहरे मौजूद रहते हैं हर शहर में। जो इब्न इंशा ने भी लिखा था कि तंजीमें ज्यादा हैं और सदूर कम है। तो ये तरस बुखारी ने शायद लिखा, मुझे याद नहीं, पर जिन्होंने भी कहा था कि वही हाल है हमारा भी, कि बहुत सारी अंजुमने हैं, बहुत सारे हैं, क्लब्स हैं, लेकिन सुदूर कम है। तो वो सुदूर हमेशा के लिए मुतय्यन है, वो कभी उठा के इधर लगा देते हैं, कभी वो दो दो के इकट्ठे भी होते हैं, इसलिए कि वोटिंग राइट का चक्कर है। 5 पॉइंट सर, मुझे याद है कि एक साहब 5 क्लब्स के प्रेसिडेंट थे, वोटिंग राइट था, और उनका भांजा फर्स्ट, क्योंकि मैं 12th मैन था उस मैच में, उनका भांजा फर्स्ट में, वैसे बड़ी पुरानी बात है, लेकिन उनका भांजा एज अ बैट्समैन खेल रहा था
उसने पिछले कभी भी क्लब क्रिकेट में भी 50 नहीं किया हुआ, समझ रहे हैं? वैसे आपकी ट्राउथ मैन की स्टोरी तो खैर बहुत पुरानी है, वो तो आप चमन नहीं, वैसे मैं बात कर रहा हूँ कि हर देखें कि यार उस बंदे के 5 क्लब्स हैं, तो भाई उसके भांजे को आपने फर्स्ट क्लास एक मैच ही खिलाया ज़रा, लेकिन खाना पूरी थी। लेकिन वैसे मैं बात कर रहा हूँ कि एक तो एक क्लब का एक ही प्रेसिडेंट होना चाहिए, ताकि ये वाला ड्रामेबाजी थोड़ी कम हो जाए ना। तो अब आप बताएं कि आपने जब क्लब रजिस्टर कराया तो आपको भी इसी तरह करना पड़ा? बिल्कुल, ये मैं अपनी ही बयान करदा स्टोरी सुना रहा हूँ कि मैं जी, भी कुछ गिलाफ में लपेट के बात कर रहा हूँ कि मतलब हमें भी बिल्कुल यही कहा गया कि ये प्रेसिडेंट होंगे तो आपका क्लब रजिस्टर्ड है, अगर नहीं है तो फिर मतलब ज़ाहिर है आगे वाली कहने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये प्रेसिडेंट हैं तो हैं, फिर क्लब है, अगर नहीं है तो बेशक आप कितनी मर्ज़ी प्रैक्टिस करते रहें, जितनी मर्ज़ी आप अपने जेब ख़ास से खर्च करते रहें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। आपका बिल्कुल। क्लब जाने और आप भाड़ में जाएँ, हमें क्या लगे इस बात से। तो हुँ, हाँ, ये वोटिंग राइट है, क्लब आपका खेल रहा है, आपको लीग मिल जाएगी, ये होगा, वो होगा। वो भी जिस तरह खिलाई जाती है, वो भी आपको बखूबी पता है कि वो ऐसा लीग का पैटर्न ही ऐसा होता है कि जो 8 क्लब या 6-8 क्लब जिनमें से 4-5 उनके अपने होते हैं, 4-5 अपने हवारियों के होते हैं, उन्होंने ही फाइनल वो सुपर 8, सुपर 6, सुपर 4 खेलना होता है। बाकी तो खाना-पूरी के लिए अपने नीचे से खेल के नीचे से आया हो क्योंकि जाता है। डॉक्टर साहब एक टाइम में मेरे ख्याल है इस्लामाबाद की बात करें, क्योंकि हम दोनों इस्लामाबाद से ही बेचते हैं, मेरे ख्याल 48 रजिस्टर्ड क्लब्स थे, ठीक है? तो हम भी इस्लामाबाद में ही थे, कोई 10-12 ही क्लब चल रहे थे प्रॉपर्ली, बाकी तो सारी ड्रामेबाजी ही थी, यानी कि एक क्लब के 4-4 क्लब बनाए हुए थे, अभी भी इस तरह ही है। तो अब हुँ, उसमें ये होता था कि नॉकआउट करा देते थे, ठीक है? तो नॉकआउट की से यानी कि वो क्लब वैलिडेट हो गया कि वो क्लब है, ठीक है? एक मैच के लिए 11 बंदे पूरे करना मसला नहीं है। और डॉक्टर हुँ, साहब मैंने इत्तेफाक से शुरू में क्लब क्रिकेट खेली भी इसी तरह की, किसी कोई प्रीमियर क्लब था ठीक है वोटिंग राइट वाला ही, उनके पास बंदे नहीं होते थे, वो हमारे दोस्तों यारों को ना क्रिकेट खिलाने ले जाते थे। तो दैट्स हाउ आई गॉट इनटू क्लब क्रिकेट इन पाकिस्तान, राइट? तो अब ये जो बोगस क्लब्स हैं वो नॉकआउट में बाहर हो जाते हैं और फिर आखिर में 10-12 क्लब्स ही रह जाते हैं, ठीक है? लेकिन वोटिंग राइट उन साढ़े 48 का क्लब का होता है, जिनमें से कोई 36 क्लब जो है ना वो साल में 4-5 मैचेस खेलते होंगे टोटल। तो आप जारी रखें। तो हमने भी ऐसे ही क्रिकेट खेली 10-12 साल। खैर मतलब मैं एक खास हद से ज़्यादा अफ़ोर्ड नहीं करता था, तो मैंने जितना उसमें अपना इनपुट देना था दिया क्रिकेट के तौर पर, फाइनेंस के तौर पर, जो भी कर सकता था। ये भी आपको बखूबी पता है कि क्रिकेट क्लब चलते कैसे हैं, इसके लिए कितना हेवी ड्यूटी आपको बजट चाहिए होता है और हमारे पास कोई स्पॉन्सरशिप नहीं होती क्लब लेवल पर। तो यहाँ तो नेशनल लेवल पर स्पॉन्सरशिप नहीं होती, क्लब लेवल पर क्या होगी? तो जो भी एक पागल मैं सही बात है पागल ही कहूँगा कि वो जो क्लब चलाने की या क्रिकेट के लिए बड़ा जज़्बाती होता है ना, वो अपने जेब से लगा रहा होता है, जिसके लिए एक और मैंने पहले भी उसका वोट भी नहीं होता, फिर उस बेचारे उसका का तो वोट भी अपना नहीं वोट नहीं होता, ज़ाहिर है। उसका तो प्रेज़िडेंट कोई और होता है ना, वो तो खाली क्लब एग्ज़ैक्टली, चला रहा होता है। प्रेज़िडेंट तो मतलब वो खलाई मखलूक होती है एक तरह से, मतलब नॉट खलाई मखलूक, लेकिन एक जो है ना वो जी, जी। नॉन एक्जिस्टिंग बंदा होता है ना। नॉन एक्जिस्टेंट बंदा होता है या अगर हो भी तो वो ऐसे आपको चारा डालता है ना बड़े आराम से कि आपको लगता है कि ये तो बड़े यार ये हमारा बंदा तो हमारा बड़ा खास है और ये बड़ा यूँ कर देगा, वो कर देगा, होता कुछ नहीं है। तो वहाँ अलबत्ता वो 5,000 डोनेशन दे देता है कोई 5 एक साल बाद एक दफ़ा। तो उसके बदले में वो वोट खरीदते रहते हैं हमसे हमेशा के लिए और हम जैसे बेवकूफ़ यही समझते रहते हैं कि ये क्लब चल रहा है और जहाँ हमारे से फर्स्ट क्लास खेल जाएँगे, ये लड़के हो जाएँगे, कल को नेशनल रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी। मैंने एक रिकमेंड की थी मूवी पहले भी कई प्रोग्रामों में, वो पाकिस्तान की अच्छी मूवी बनाई है कि इस साहब ने भी बनाई है, मैं हूँ शाहिद अफरीदी के नाम से। वैसे मुझे उसके नाम पर एतराज़ है, लेकिन बहरहाल फिर भी मूवी का नाम यही है, मैं हूँ शाहिद अफरीदी। बिल्कुल यही इसी क्लब क्रिकेट पे बनी हुई मूवी है और वो किस तरह से एक बंदा अपना घर तक बेच देता है, अपने क्लब को रन करने के लिए। तो ये वो बहुत ही हकीकत के करीब मूवी है। मैं ज़रूर रिकमेंड करूँगा क्रिकेटर्स को एटलीस्ट कि तो वो डॉक्टर देखें। साहब देखिए, मैं इस्लामाबाद जहाँ-जहाँ मैं क्रिकेट खेला हूँ, मैं हर जगह ऐसे लोगों को जानता हूँ, जी। जो बेचारे खुद मोटरसाइकिलों पे होंगे, लेकिन ये जो इन सारों को खाने खिला रहे हैं, चाहे मतलब पता नहीं कहाँ से पूरा करते हैं, आई डोंट नो, लेकिन मैं तो फर्स्ट हैंड लोगों को जानता हूँ, जो मैं खुद तो ज़रा यंग था काफ़ी जब मैं छोड़ा पाकिस्तान, लेकिन काफ़ी लोगों को जानता हूँ जो क्लब इसी तरह चला रहे हैं कि फलाने के लिए सिगरेट ले आओ, फलाने के लिए चाय ले आओ, समझ रहे हैं? और बच्चों के लिए बॉलें वगैरह खर्चा-सर्चा अपनी जेब से कर रहे हैं, तो और उनका वोटिंग राइट भी नहीं होता, दैट्स द मोस्ट मोस्ट पेनफुल थिंग। जी, बिल्कुल सही कहा सर साहब, सबसे इम्पोर्टेंट जो इसमें एलिमेंट है ना, वो ये है सामान। आपको पता है क्रिकेट का सामान कितना महँगा है, आप खुद भी बिल्कुल। इस बिज़नेस से के साथ मुंसलिक हैं, आपको बखूबी अंदाज़ा है कि एक बैट, एक पैड, एक ग्लव्स, एक बॉल कितनी महँगी है, पाकिस्तान की अगर करेंसी के हवाले से देखें। तो मैं तो जितनी तनख्वाह लेता था, जो भी मेरी मतलब औकात थी उसके हिसाब से, तो वो उसी में झोंक देता था, क्रिकेट की के लिए।
लेकिन हुआ क्या, अल्टीमेटली वही जब लड़के खेलने के काबिल हुए तो उन पर कुछ और तरह की, मतलब कि नहीं ये वो कैलिबर नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। इवन वो जो 4-4 100 भी कर गए, और फिर लड़के भी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। मैं उनसे गिला नहीं करता, लड़के फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि जी आपका छोटा क्लब है, इसमें तो आपको खेलने का चांस नहीं मिलेगा। वो किसी बड़े क्लब की तरफ रुख करते हैं। वहां जब जाते हैं तो वहां पता चलता है कि इस क्लब में तो ऑलरेडी 11 में से 9 फर्स्ट क्लास खेल रहे हैं, क्योंकि खेलने ही उसी के होते हैं। तो वो 9 जो फर्स्ट क्लास खेल रहे हैं वो किसी को मुंह नहीं लगाते। उनका मतलब वो कद ही इतना बड़ा होता है कि वो दूर बिठाते हैं नए आने वालों को, तो वहां भी उनको जगह नहीं मिलती। और अल्टीमेटली फिर वो बेचारे मलेशिया, सिंगापुर, हांगकांग, क्या निकल जाते हॉलैंड में कहीं जाकर क्रिकेट खेलने की कोशिश करते हैं। आप भी उनमें से हैं एक। जी। तो डॉक्टर साहब, अगर अब ज़ाहिर है कि हमने मौजू तो यही था कि ज़का अशरफ और नरेंद्र सेठी का जो ड्रामा चल रहा है, लेकिन हमने कहा कि लोगों को बैकग्राउंड बता दें कि असल में ग्रास रूट लेवल से ये है, ये ऊपर नहीं है, ये बिल्कुल नीचे से है। हमारा अपना क्लब इस्लामाबाद में था, उसके 2-2 प्रेसिडेंट एक टाइम में हो गए, झगड़ा हो गया, वोटिंग हुआ, ये हुआ, वो हुआ, समझ रहे? तो अब कहने का मकसद ये कि ये तो टॉप डाउन है ना, ठीक है? सेठी साहब के नीचे फॉर एग्जाम्पल रीजन्स की बात करें तो इस्लामाबाद में शेख साहब हो गए, ठीक है? अब हर क्लब में एक शेख साहब प्रो ग्रुप था और एक अगेंस्ट था। मैं 20 साल पहले की बात कर रहा हूँ, ठीक है? तो जब शेख साहब की हुकूमत आई तो हमारा जो प्रो ग्रुप था वो टेक ओवर कर लेता था क्लब। जब शेख साहब बढ़ते थे तो दूसरा ग्रुप आ जाता था, समझ? बट दैट्स हाउ इट वर्क, राइट? फिर उसके बाद तो शेख साहब ने को 20 साल हुकूमत की। तो अब ऑब्वियसली ये ग्रास रूट लेवल से ही है, तो लोगों को ये मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो कि कोई ऊपर वाले हैं, क्योंकि जितनी डिस्क्रिपेंसीज नीचे हो रही हैं, ठीक है, उतनी ही ऊपर हो रही है, ठीक है? ऊपर वाली डिस्कस होती है, नीचे वाली किसी को पता ही नहीं चलती। अब देखिए ना, अगर आपने क्या कहते हैं, आप इस्लामाबाद या किसी भी एसोसिएशन को चलाना चाह रहे हैं और दरमियान में 36 बोगस क्लब्स हैं जिनके वोटिंग राइट्स भी हैं, सही है? आप किस तरह इलेक्शन जीतेंगे, समझ? और फिर जो बाकी भी क्लब्स हैं उनके भी जो एसोसिएशन है जो अप्रूव कराती है आपके क्लब को सिक्योरिटी में, ठीक है, वो कहती है भाई प्रेसिडेंट हमारा अपना होगा तो सिक्योरिटी पे अप्रूव होंगे आप, सही है? तो मतलब एपिसोड में नीचे से ही गन स्टार्ट हो रहा है। और फिर जब जब वोटिंग राइट की बात आती है तो टेक्निकली लीगली दिस इज द वे, राइट? सो लीगली उन्होंने अपने आप को इस तरह कवर किया होता है, लेकिन दिस इज इस सारी ड्रामेबाजी है, सही है? तो अब डॉक्टर साहब, अगर हम इनकी बात करें, नजम सेठी साहब की, तो उनकी लास्ट फ्यू प्रेस कॉन्फ्रेंस से पता लग रहा था कि वो जा रहे हैं, लेकिन फिर उन्होंने इतने इंपॉर्टेंट डिसीजन क्यों लिए? अच्छा, उससे पहले मैं एक और बात आपका क्लब के हवाले से करता चलूँ। आखिरी बात वो ये है कि स्क्रूटनी का आपने जिक्र किया, तो मैं कुछ दिन पहले एक प्रोग्राम देख रहा था डॉक्टर नोमान नियाज, तो मेरा ख्याल है कि बड़े वेल इन्फॉर्म्ड बंदे हैं और सदराज से क्रिकेट के साथ हैं। मेरा ख्याल वन ऑफ द मोस्ट रिफाइंड पर्सन इन क्रिकेट, जो देखने सुनने की हद तक मेरी मुलाकात तो कभी नहीं हुई उनसे, लेकिन मतलब जो सुना जाता है उनके मुताबिक। उन्होंने कहा कि मैं भी एक दफा पीसीबी इसी तरह बोर्ड में चला गया था किसी तरह से, और मुझे स्क्रूटनी पे लगा दिया गया था। तो उन्होंने उस प्रोग्राम के अंदर भी कानों को हाथ लगाया कि मेरे लिए वो सबसे मुश्किल मरहला था कि ये स्क्रूटनी होनी किस चीज की है। मतलब कहते हैं मैंने तौबा की कि आज के बाद इस काम में कभी हाथ नहीं डालना, क्योंकि स्क्रूटनी होती क्या है कि एक दिन पहले क्लबों को मुतले कर दिया जाता है कि यहाँ पर पानी का छिड़काव कर दिया जाए, वेलकम लिख दिया जाए चूने के साथ, ये वो जिस तरह हमारे बैरकों में होता है वो उसी तरह का सिस्टम बना के, तो जो भी स्क्रूटनी वाले आएंगे उनको आप चाय वाय पिला देंगे और वो आपका जनाब लिख के ले जाएंगे, जनाब वेल डन वेल डन वेल डन वेरी वेल डन। तो ये स्क्रूटनी का तो ये तरीकाकार है। वो 2 दिन पहले क्लब दोबारा एक्टिव होता है और 2 दिन बाद फिर बंद हो जाता है। एनीवेज जी, आपका सवाल था बेसिकली कि ज़का अशरफ और सेठी साहब क्यों ऐसे फैसले करके चले गए कि जिनका कोई सर पैर नहीं था। सर वो आगे की गेम डाल के गए। ऐसे लगता है कि जैसे वो फिर आने का इरादा रखते हैं चौथी बार फिर से। ये नवाज शरीफ साहब भी चौथी बार आने का सोच रहे हैं, तो मेरे ख्याल सेठी साहब भी अपनी चौथी बार की रास्ता हमवार करके गए हैं कि कहीं ना कहीं अगर बात लिटिगेशन में जाती है, कोर्ट में जाने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। वो बहुत सारे लूप होल्स पहले वाले थे और मौजूदा में क्रिएट करके गए हैं कि ताकि हम देख सके। सबसे मज़ेदार खेज बात आपको बताऊं सर साहब इसमें, कि वो अपनी जो जब ये मैनेजमेंट कमेटी जिसका जो टेन्योर था वो खत्म हो चुका था, उसके बाद उन्होंने एक नोटिफिकेशन जारी किया जिसमें बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के मेंबर्स उन्होंने नॉमिनेट किए हैं, ठीक है। और मजे की बात है कि ये उन्होंने अपनी ही 6 दिन पहले बनाई हुई कमेटी, जो उन्होंने 14 तारीख को बनाई थी, 14 जून को, उसी को ही खत्म करके एक नई कमेटी, क्योंकि उसका नोटिफिकेशन नहीं जारी किया था, वो अंडर द टेबल रखा हुआ था कि जरूरत पेश आएगी तो फ्लोट कर देंगे ना। उसकी जरूरत शायद पेश नहीं आई क्योंकि उनके नॉमिनीज में नाम नहीं आया बाय द प्राइम मिनिस्टर। और फिर जब जो अगली कमेटी बना के गए, जाते जाते आने वालों के लिए मुश्किल पैदा करके गए, वो ये कि अपने टेन्योर के बाद बना के गए कमेटी, तो वो तो वैसे नल एंड वाइड हो जाएगी, मेरे ख्याल कोर्ट में जाएगी भी कि ये टेन्योर के बाद रात 12 बजे के बाद आप नहीं कर सकते क्योंकि आपका टाइम खत्म हो चुका है, ठीक है। लेकिन उस
खैर आप आगे सवाल करें फिर मैं बताता हूँ आईपीसी ने क्या किया। अच्छा, अब ये जिस तरह इन्होंने ऑब्वियसली बोर्ड मेंबर्स अपनी मर्जी के बेसिकली अपने आप को फ्यूचर प्रूफ करने के लिए ना, सही है कि या फिर दूसरे बंदे को तंग करने के लिए, देयर टू वेज अबाउट इट, राइट? तो आपको मतलब ये तो सबको पता है ये हो रहा है, तो कोई बात क्यों नहीं करता खुल के इसके ऊपर? सारे स्टेक होल्डर ने बात कौन करेगा सर? किसी ना किसी ने किसी ना किसी का की दुम पकड़ी हुई है ना। मसला तो ये है, हर एक वो एक जैसे वो मतलब वो गेम हुआ करती थी बचपन में खेलते थे तो वो पीछे से वो हर एक की कमीज पकड़ लेता है ना, तो उसकी कमीज बिल्कुल। पकड़ लेता है, कमीज पकड़ लेता है, तो वो ऐसे वो सर्कल में घूम रहे हैं। तो ये भी बिल्कुल वही है सर, क्योंकि अगर छूटेगी तो लिंक मिसिंग लिंक हो जाएगा। जैसे आपने कहा ना कि वो एक प्रो ग्रुप होता है और एक एंटी ग्रुप होता है, तो वो एक्टिव हो जाता है। वो ये बिल्कुल इसी तरह ही है सर। ऐसा मुमकिन नहीं है क्योंकि अपने जो साथियों से लेके सब कोई ना कोई किसी न किसी ग्रुप का अल्टीमेटली हिस्सा है, या अगर हिस्सा नहीं है तो वो कम से कम दोस्ती निभाने के चक्कर में उसके खिलाफ खुलकर नहीं जा सकता। अच्छा, एक चीज मैं सॉरी लोगों को ऐड करना चाहूंगा, क्योंकि इस्लामाबाद की बात करूंगा, हम इस्लामाबाद से हैं। तो मैं बहुत छोटा था जब मैंने क्रिकेट स्टार्ट की, तो क्लब क्रिकेट स्टार्ट की 1996 में। तो उससे लीडिंग अप टू दैट उस टाइम माजिद खान छोड़ के जा रहे थे इस्लामाबाद ना, चले गए थे। अच्छा, माजिद खान की बहुत अच्छी बात थी कि उन्होंने क्लब्स की ग्रेडिंग बनाई हुई थी, ए बी और सी, प्रॉपर लीग होती थी, एक बुकलेट छपती थी लीग के सारे स्टैट्स, जिस तरह यहाँ पे होता है जी बाहर जी के मुल्क। बिल्कुल 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 तो होता आई फेल्ट के आई डोंट नो कि उन्होंने क्या डिस्क्रिप्शंसी की है नहीं की, लेकिन आई फेल्ट के ही डिड अ ग्रेट जॉब इन दैट स्ट्रक्चर। अगर वही स्ट्रक्चर आज से 30 साल पहले की बात बता रहा हूँ, कि वही स्ट्रक्चर अगर हम चलाएं कि प्रॉपर लीग हो, पूरा स्टैट्स छपे, ठीक है, क्लब की लीग हो, सारे पॉइंट्स छपे, स्टैट्स ए बी सी जितने भी क्लब्स हैं, ठीक है, और फिर रेलीगेशन प्रमोशन हो, फिर प्लेयर्स के स्टैट्स का वो बुकलेट छपती थी इस्लामाबाद जी क्रिकेट जी। एसोसिएशन। ये बात उसके में ख्याल है पिछले कोई 30 साल में नहीं छपी दोबारा। तो आई फेल्ट के ही डिड अ ग्रेट जॉब एंड प्रॉब्ली वी नीड पीपल लाइक हिम। सर बिल्कुल, मैं आपकी बात को सेकंड करते हुए यूं कहता हूं कि आप तो खैर न्यूजीलैंड एक क्रिकेटिंग नेशन है ना, आप उसमें बैठे हुए हैं। पाकिस्तान एक टेस्ट क्रिकेट नेशन है, उसमें बैठे उसकी बात कर रहे हैं। यहाँ कनाडा में, कनाडा की भी वेस्टर्न साइड पे, मैं वेस्टर्न साइड पे, वेस्टर्न साइड की अपनी लीग है, जिसको जिसकी भी दो लीगें हैं, लेकिन एक जो दो तीन है बल्कि, तो उसमें एक एक की मैं बात करता हूँ, उसकी बाकायदा बुकलेट छपती है और वो एक प्रॉपर लीग होती है। 600 के नहीं, 600 ज्यादा करीब, मतलब काफी सारे मैचेस होते हैं उसमें प्रॉपर, मतलब एक टीयर है, फर्स्ट प्रीमियर है, फर्स्ट है, सेकंड है, ग्रेड ग्रेड 6 तक की क्रिकेट है। और वो हर साल 4 महीने में प्रॉपरली समर में ऑर्गेनाइज होती है। और उसके बाद जो भी स्टैट्स होते हैं वो सारे के सारे उसी तरह ही छपते हैं। सारा कुछ बिल्कुल स्ट्रीमलाइन इसी तरह स्मूथली हो जाता है कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं, इसलिए कि सिस्टम इन ऑर्डर है। कोई भी आए, प्रेसिडेंट आते रहते हैं जाते रहते हैं, ब्रिटिश कोलंबिया मेनलैंड क्रिकेट लीग के आते हैं जाते हैं, कोई और नया आ जाता है, हर साल इलेक्शन भी होते हैं, नया आ जाते हैं, लेकिन वो सिस्टम वही रहता है, इंटैक्ट रहता है। और हमारे एक यहाँ और चीज प्रॉब्लम है डॉक्टर साहब, एक और चीज है, कॉन्स्टिट्यूशन जो भी है ना एसोसिएशन के हर, ये भी थोड़ा चेंज होना चाहिए, क्योंकि मुझे पता है कि मैं अखबार वतन बड़े पुराने पुराने जाके ना खरीदता था ना पुराने। जी तो वो 79 या 80 का था, जिसमें सिराजुल इस्लाम बुखारी साहब सेक्रेटरी थे कराची क्रिकेट एसोसिएशन के, ठीक है। जी मेरा ख्याल है कि 2015-16 में भी हुए थे, यानी कि यू आर टॉकिंग अबाउट 35-40 इयर्स द सेम पर्सन इज इन चार्ज और इन कंट्रोल ऑफ क्रिकेट। तो ये जो है ना, ये इजारादारी खत्म होनी चाहिए किसी भी प्रेसिडेंट या सेक्रेटरी के लिए ना। एक टेन्योर होना चाहिए, उससे ज्यादा 3 साल 4 साल उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि दैट्स वन ऑफ द रीजंस कि हमारी जो क्रिकेट है वो प्लेग्ड हो गई है, कि अब आप एक बंदा जा ही नहीं रहा तो नए लोग किस तरह आएंगे, ठीक है। और फिर अगर एक बंदा जा ही नहीं रहा तो वो फिर बाद में फिरौन बन जाता है, ठीक है। एंड दिस इज अ कॉमन थिंग, मैं किसी सिंगल नहीं कह रहा, पूरे पाकिस्तान में इस तरह है। तो अब उससे फिर हमारी क्रिकेट का बहुत ज्यादा नुकसान होता सदी साहब, इसमें जो सबसे बड़ा एलिमेंट है ना वो है नियत का। है। इंटेंशन इज द मेन थिंग। अगर आप रूल बना देंगे कि आप 4 साल के बाद, मेरा ख्याल है कि शायद इफ आई एम नॉट रॉन्ग, क्योंकि मेरे सारे कॉन्स्टिट्यूशन याद नहीं है, लेकिन बहरहाल जिसमें एक वक्त में ये बनाया भी गया था कि प्रेसिडेंट 2 या 3 टेन्योर से ज्यादा नहीं आ सकता। तो उससे क्या फर्क पड़ता है, एक डमी ले आते हैं, किंग मेकर वो बन जाता है बंदा। चलती फिर भी उसी की है। आपको पता है पिछले कुछ अरसे से इस्लामाबाद का प्रेसिडेंट कौन है? नहीं, अब तो नहीं, खैर तुम बिल्कुल आउट हो। अभी मुझे रिसेंट मुझे भी नहीं पता, लेकिन जो पहले थे वो किसी को नाम नहीं पता, इसलिए कि हम्म एवरीबॉडी नोज शेख साहब इज देयर। हम्म शेख साहब किंग मेकर थे उस वक्त, लेकिन चलती हम्म, उन्हीं की है। तो वो एक, बिल्कुल। तो इससे फर्क नहीं पड़ता, बात सारी आती है इंटेंशन पे। नीयत आपकी हम्म नहीं ठीक, तो फिर आप उसको घुमा फिरा करके गोल 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 करके तो आप अपने आप को सामने ले ही आएंगे।
तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि खाली लफ्जों का पेट भरने से, कागजों का पेट भर के हम एक कॉन्स्टिट्यूशन लिख देंगे, ये सारा कुछ कर देंगे। तो अब कॉन्स्टिट्यूशन की मजे की बात देखो, आईपीसी जो हमारी बैन सूबाई वजारत है, अमूर की वजारत है, उसने जो नोटिफिकेशन जारी किया, वो भी मजे की बात है कि जब जैसे हम बात कर रहे हैं कि 21 तारीख रात 11 बजे इस मैनेजमेंट कमेटी का टेन्योर खत्म हो गया ऑटोमेटिकली, क्योंकि इसको पेट्रन ने यानी कि प्राइम मिनिस्टर ने 2 महीने की एक्सटेंशन दी थी। 22 दिसंबर को बनी थी, 4 महीने के लिए, 4 महीने के बाद 2 महीने की एक्सटेंशन थी, वो 21 जून रात 12 बजे खत्म हो गई। 22 जून को आईपीसी यानी कि वो वजारत हमारी जो इन मामलात को भी देखती है, उन्होंने क्या किया कि इस कमेटी को नल एंड वाइड कर दिया, तोड़ दी। एक कमेटी जो थी ही नहीं, उसको तोड़ा कैसे गया? मतलब हर एक को हेस्ट है ना, हर एक को हेस्टी प्रोग्राम। सेठी साहब भी जाते जाते 21 यानी कि अपने टेन्योर के बाद एक बीओजी अनाउंस करके चले गए। अगर आप चाहें तो मैं नाम बता सकता हूँ उसमें कौन कौन किसको निकाल गया और किसको डाल गए। वो भी गो के मेरा ख्याल है नाजरीन के लिए इसमें कोई दिलचस्पी नहीं होगी कि कौन आया कौन गया, लेकिन ये वो रोटेशन सिस्टम था, उसको भी खत्म कर दिया। यानी कि बेसिकली मैं एक आखिरी फिक्रा ये कि ये जो मैनेजमेंट कमेटी थी, ये 2014 का कॉन्स्टिट्यूशन रीइंस्टेट करने आई थी। एक चीज, इसके 3-4 मैंडेट थे, इनके 3-4 किस्म के जो इनके पास मैंडेट थे, उनमें इन्होंने क्या किया क्या नहीं किया। जो करना था वो तो नहीं किया, जो नहीं करना था वो जरूर करके अलबत्ता। हाँ, इनका पास था एग्जेक्टिव पावर्स भी इनके पास थी, ठीक है। दूसरा ये था कि ये डिपार्टमेंटल जो क्रिकेट है उसको बहाल करेंगे। तीसरे नंबर पर ये रीजनल इलेक्शन करवाएंगे, ठीक है। चौथा था बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की नॉमिनेशन करेंगे, और 5वें पे था कि चेयरमैन का इलेक्शन करेंगे। चेयरमैन का इलेक्शन तो खैर नहीं करवा सके, उसकी वजूहात आपके सामने है। बोर्ड ऑफ गवर्नर की जो नॉमिनेशन है वो की तो सही, लेकिन 14 तारीख को और की, 21 को, 22 को और कर दी, यानी कि अपने ही बात के अंदर तजाद है। तो इसके अंदर इंटेंशन, वो जो मैं पहले बात कर रहा था, इंटेंशन क्लियर कट है ना। आईपीसी की, मिनिस्ट्री की इंटेंशन ठीक है ना, इनकी ठीक है। हर एक को लगता है कि तुम निकलो मैं आ जाऊं, और निकलने वाला कहता है कि अच्छा मैं भी कुछ ना कुछ रोड़े अटका के जाऊंगा कि जब तुम आओगे तो यहाँ इन पर फिसलोगे जरूर, इन्हीं पत्थरों पे चलकर अगर आ सको तो आओ। तो ये कहकशां उनके लिए भी इतनी आसान नहीं है। तो मुझे लगता है कि अब जो हमेशा नाम भूल जाता उनका, अशरफ साहब, जका अशरफ साहब और सेठी साहब की लगता है कि जो है फिर से हन गई है, और ये बात कोर्ट में जाएगी, मुझे जहां तक लग रहा है। और उसमें और भी बहुत सारी जुजियात हैं ऐसी कानूनी तौर पर, लेकिन शायद उसमें दिलचस्पी ना हो लोगों की, तो इसलिए हम बताना मुनासिब नहीं मेरे ख्याल। डॉक्टर साहब, एक गुमनाम शायर का एक शेर है कि अना की जंग रहती है मोहब्बत के महाजों पर, अना की जंग रहती है मोहब्बत के महाजों पर, अगर तुम हार जाओ तो उन्हें बदनाम ना करना। तो तो अब इधर यही चक्कर हो रहा है कि जो अल्लाह की जंग हार जाता है तो वो फिर अगले बंदे को क्या कहते हैं, समझ रहे हैं कि वो जलील करने की कोशिश करता है या जो भी है। तो अब डॉक्टर साहब अगर हम इसको सम अप करें तो द कोर ऑफ द प्रॉब्लम इज जो पीसीबी सोने की चिड़िया है। सो दैट सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि सोने की चिड़िया होती है, उस पर सारों ने हाथ डालना होता है। पीसीबी डज नॉट टेक एनी मनी फ्रॉम टैक्स पेयर्स, पीसीबी डज गेट एनी सपोर्ट फ्रॉम गवर्नमेंट इन दैट रिस्पेक्ट, राइट। पीसीबी सेल्फ सफिशिएंट है, पीसीबी बहुत पैसे जनरेट करता है, सही है। व्हाई इट इज पॉलिटिकली लिंक्ड, व्हाई द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इज द पैट्रन इन चीफ या फिर जो भी, ठीक है, एंड दे अपॉइंट द चेयरमैन। I mean, it should be run like any other private organization, because although they represent Pakistan, but they are independent. Like, financially they're independent, right? So I think that is the core of the problem. आप क्या कहते हैं? बात तो ठीक है आपकी कि नॉमिनेशन वहां से नहीं आनी चाहिए, लेकिन फिर आप एक लम्हे के लिए जहां से प्रोग्राम आपने शुरू किया था नीचे चले जाएं, वहां तो नॉमिनेशन नहीं होती। क्लबों में, रीजन में तो नॉमिनेशन नहीं होती, वहां भी तो वही लोग आते हैं जिन्होंने आना होता है, तो यहाँ भी वही लोग आते हैं। अच्छा, मजे की बात है, बल्कि इसी में एक और चीज कि अगर जका अशरफ साहब 10 बंदों में एक है, 4 डिपार्टमेंट, 4 रीजन, वो अलग, वो बात बहुत सारा कि इसमें डिस्क्रिपेंसीज बहुत सारी है कि कौन से रीजन होने चाहिए थे, कौन से नहीं होने चाहिए थे, बीओजी में किसको निकाल दिया गया, किसको डाल दिया गया, ये एक और कानूनी मसाइल है। फिर मैं कहता हूँ कि दिलचस्पी नहीं है लोगों की, तो उसको खामखाना छेड़ने की जरूरत नहीं है, बोरिंग हो जाएगा। लेकिन और एक मुस्तफा रमदे 9 और 10वें हो गए जका अशरफ साहब। अब मुझे ये बताइएगा कि हम इस वक्त क्यों बात कर रहे हैं कि जका अशरफ इज द कमिंग चेयरमैन, 10 में से कोई और क्यों नहीं हो सकता?
यानी कि हमें पहले से ही पता है कि ये ही बंदा आने का मकसद ही यही है, किसी ने लगना, वो सर हमने नहीं लगना, बल्कि ज़का अशरफ ने। मतलब इधर से उधर से पता है कि जी इस्लामाबाद में शेख साहब नहीं आना है, जो मर्जी हो जाए। हाँ, थोड़ा बहुत फर्क पड़ जाता है कभी कभार, किसी चेयरमैन से उनकी नहीं बनती तो थोड़ा बहुत वो गोशमाली के बाद ठीक हो जाते हैं, उसके बाद बन जाती है उनकी। तो ये मतलब हम देख रहे हैं तवील अरसे से, 25-30 साल से, तो मुझे भी पता है, आपको भी पता है। तो वही रिपीट होके बार बार लोग आ रहे हैं। तो इसका मतलब है कि नॉमिनेशन वहां से आती है कि नहीं आती, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर वहां से नहीं आएगी तो यही जो है शब्द है, हम मिलके यहाँ पकाना शुरू कर देंगे, एक दूसरे की टांगें खींचेंगे। मैं तो कहता हूँ किसी हद तक ठीक ही है कि कम से कम उस बंदे पर तो इनको इत्तेफाक करना ही पड़ता है भाई। एनीवे, अदरवाइज अदरवाइज मैं बता दूं, सॉरी, आखिरी फिक्रा, जी जी, वरना मैं बता दूं आपको क्या होगा अगर वो ना हुआ, प्राइम मिनिस्टर वाली नॉमिनेशन। वही होगा जब जब फुटबॉल फेडरेशन की 2 टीमें इंटरनेशनल इवेंट खेलने के लिए चली गई थी पाकिस्तान की, बिल्कुल बिल्कुल, आई रिमेंबर पैरेलल दैट। बॉडी बन जाएगी, पैरेलल बॉडी बन जाएगी। तो इसलिए कम से कम कहीं ना कहीं तो मेरा ख्याल उस पावर को रहने दिया जाए तो बेहतर है। नहीं इसाक साहब, उस चलें वो भी किसी हद तक मान लेते हैं, लेकिन उससे इस उसमें माने ना कि हमारा 5 साल एक प्राइम मिनिस्टर रहे, ठीक है, को पिछले 35 साल से, तो बल्कि जब से मैं पैदा हुआ हूँ तब से कोई 5 साल तो एक भी प्राइम मिनिस्टर नहीं रहा, सही है। तो कहने का मकसद ये है कि फिर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के साथ क्रिकेट बोर्ड को तंग किया जाता है या अनस्टेबल हो जाता है। और देखिए उसके बावजूद अगर पाकिस्तान क्रिकेट टीम चल रही है और जिस तरह भी चल रही है, ये मौजूदा है टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि हमारे पास इतने ज्यादा प्लेयर्स खेलने वाले होते हैं कि टीम बन ही जाती है। अदरवाइज जो हमारा सिस्टम है और जिस तरह ये चला रहे हैं, तो इस तरह के कहते हैं बड़े खुल्लम खुल्ला लड़कों के साथ जाती होती है, लेकिन फिर भी हमारे पास इतने लड़के होते हैं कि हम टीम बना के खिला लेते हैं ना। तो आई थिंक आई मीन ऑब्वियसली इफ इट इज पॉलिटिकली रिंग्ड, पॉलिटिक्स आर नॉट स्टेबल ईदर। तो अनफॉर्चुनेट है, और ऑब्वियसली इट अफेक्ट्स पाकिस्तान क्रिकेट टीम्स रिजल्ट इन द एंड। यही तो कुदरत का निजाम है सर। टीम हमारी खेल रही है, और मैं इसीलिए नाजरीन से, क्रिकेट फैन से, पूरी कौम से ये अपील भी करता हूँ, मुतालबा करता हूँ कि प्लीज क्रिटिसाइज कम कीजिए हमारे प्लेयरों को, कि इन हालात में जहां बोर्ड के ये हालात हैं, यहाँ मुल्क के ये हालात हैं, मईशत के ये हालात हैं, हर तरफ इंस्टेबिलिटी और अफरा तफरी मची हुई है, क्रिकेट कम से कम हमें जोड़ती है, कहीं ना कहीं इकट्ठा करती है। और फिर भी हम एशिया कप, वर्ल्ड कप के फाइनल खेल जाते हैं। गो के लोग नहीं मानते, वो बड़े धड़ल्ले से कहते हैं कि खेलना नहीं होता, जीतना भी होता है। चलो ठीक है भाई, जितना होता है तो खेलना भी तो जरूरी है, खेलेंगे तो जीतेंगे ना। तो कम से कम इस कदर मखदूश हालात के अंदर भी अगर क्रिकेटर्स खेल रहे हैं और अपने काम के साथ जुड़े हुए हैं, तो मेरा ख्याल है कि बाबर एंड को सल्यूट टू यू सर, आप बिल्कुल ठीक खेल रहे हैं और कप्तान है हमारे आप। चले नाजरीन, एपिसोड थोड़ी लंबी हो गई, लेकिन हमने कहा कि बैकग्राउंड बता दें। जो हमने ज्यादा बैकग्राउंड की बातें की हैं सेठी साहब और ज़का अशरफ पे कम बात की है, ताकि आप लोगों को इसका बैकग्राउंड समझ आ जाए, और पूरी जो पिक्चर है वो हमने दिखाने की कोशिश की। इंशाल्लाह एपिसोड बनाएंगे, क्योंकि अब जो कोचेस अपॉइंट किए थे सेठी साहब ने, अब वो जो कोचिंग सेटअप अनाउंस किया था उसके ऊपर भी बड़े क्वेश्चन मार्क्स थे। और अब वो प्रोफेशनली वो कॉन्ट्रैक्ट्स कैंसिल हो सकते हैं या नहीं हो सकते। और मिकी आर्थर बड़ा सियाना था, जिसने अपनी जॉब नहीं छोड़ी इंग्लैंड वाली। तो इंशाल्लाह इसके ऊपर एपिसोड करेंगे। मैंने कल किया था फोन मिकी आर्थर को, उन्होंने उठाया नहीं, मुझे लगता है वो नहीं आ रहे पाकिस्तान। चले नाज़रीन, हमें इजाजत दें और अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा, और इंशाल्लाह हम फिर बाकी जो इम्पैक्ट्स हैं इस चेंज के, उसके ऊपर भी एपिसोड बनाएंगे। अपना ख्याल रखिएगा, हमें इजाजत दें। अस्सलाम वालेकुम।